देखिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का पूरा नाम क्या है एक बार बताइए। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव लिखा हुआ है ना इधर। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ना। ये कहाँ का केमिस्ट है? रसिया का ना। हेलो। हेलो। हाँ यस भाई सर। रसियन है। तो देखिए मेंडलीव के टाइम में कितना एलिमेंट्स नोन था? 63 ना। 63। हाँ। और इसमें हम लोग क्या जाने कि वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट मतलब एलिमेंट्स को अरेंज करने से पहले, ठीक है, वो एग्जामिन किए उसका एटॉमिक मास के बेसिस में, ठीक है, और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सारा एलिमेंट्स को रिएक्ट करा करा के देखने लगे, ठीक है। और इसमें हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सिलेक्ट क्यों किए, क्योंकि इन लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ज्यादा और रिएक्टिव और होता जो है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। ये सिलेक्ट करने का रीजन था। चलिए हम्म। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अब वो कार्ड बनाया था ना 63 कार्ड्स, ठीक है। और मतलब उनका सब कहानी में बताया जा रहा है एलिमेंट्स कि को रखा 63 कार्ड्स बना के वो बहुत सोचे थे और इस तरीके से वो बनाए, ठीक है। ही sorted आउट, सॉर्ट करना मतलब अरेंज करना, ठीक है। सॉर्टिंग जानते हैं ना, सॉर्टिंग मतलब क्या है, अरेंज करना, ठीक है। अरेंज एलिमेंट्स करना। को सिमिलर प्रॉपर्टी को एक जगह पिन किए, उनका कहानी बताया जा रहा है किस तरीके से वो अरेंज किए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनका पीरियोडिक रिकरेंस को समझने का कोशिश करने लगे। कहने का मतलब पीरियोडिक मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करने वाला, ठीक है। कहने का मतलब कितना के बाद प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है उसको स्टडी करने का कोशिश करने लगे, और उसके बाद में वो मेनली पीरियोडिक टेबल बनाए। तो ये सब थ्योरी है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। मेन मेन जो बात ऊपर में हम बता दिए वो साइड में लिखी दी है, ठीक है, और ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिए, यही सब है। अब देखिए आगे मेनली पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और कितना पीरियड था। ग्रुप और पीरियड पता है कि नहीं? हेलो हाँ रिया। भैया। यस। ग्रुप्स एंड हाँ पीरियड्स हाँ। पता है कि नहीं? यस सर। ग्रुप बहुत सारा मिलके ग्रुप्स ग्रुप बनाते बहुत हैं सारा हाँ। ग्रुप्स होता है। देखिए ग्रुप्स क्या होता है, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, ठीक है। दिमाग। लाइन दो टाइप का होता है, एक वर्टिकल और एक एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। ग्रुप्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हम लोग का वर्टिकल लाइन, ठीक है, वीएल लिख दे रहा है, वर्टिकल लाइन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? पीरियड्स, ठीक है। तो देखिए इसमें पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन करने का मतलब इस टाइप से, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इधर ये भैया। हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, सॉरी सॉरी, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बोल रहे, हॉरिजॉन्टल इधर हॉरिजॉन्टल होता है, वही ठीक है। सोच रहे हैं हम। हॉरिजॉन्टल ऐसा तो हम बताते हैं और ग्रुप्स इधर के का बारे में बता बताते रहे हैं। थे इसीलिए वैसे आ रहा था। हाँ 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 भैया आप आदमी ग्रुप, से गलती होता है। हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, वर्टिक ठीक है। ग्रुप। ग्रुप्स आर दी वर्टिकल लाइंस, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ग्रुप्स किसको बोलेंगे? दे आर दी वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल लाइंस, ठीक है, आर दी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल लाइंस कहाँ पे रहेगा? पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। रुकिए थोड़ा सा एक सेकेंड। आप लोग को बोल रहे हैं रिया। हेलो। हाँ भैया हाँ सुन रहे हैं। देखिए ग्रुप्स और पीरियड क्लियर हो गया, ठीक है। तो टोटल देखिए ग्रुप्स हाँ। कितना दिख रहा है आप में? 1 2 3 4 8 तक दिख रहा है ना। तो टोटल ग्रुप्स कितना है? 8 तक। 8, ठीक है। और पीरियड्स देखिए, पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, ठीक है। तो 6। फर्स्ट पीरियड देखिए, एक पीरियड, दो पीरियड, टोटल है होता है इसमें है 7, ठीक है। तो ये पूछता है, ठीक है, कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 7 में नहीं है कितने। भैया 6 है। हाँ 6 ही इधर है। है सब। 6 है 7 तो मॉडर्न में होता है, 6 है, ठीक है। 6 ही हम पढ़े थे, 7 मुंह से निकल गया, 7 आदत हो गया है बोल बोल के, मॉडर्न में होता है, ठीक है। तो देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एमपीटी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितना है? 8 ना। और पीरियड्स कितना है?
7 6 6 चलिए आपका आ गया। साइलेंट में कर देते, इतना कॉल आता है ना। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बताया जाएगा, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोग का इस प्रकार का मैनलिफ का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अचीवमेंट ऑफ मैनलिफ पीरियोडिक टेबल, क्या क्या इसका अच्छाई था। ठीक है, हेलो, हम्म क्या क्या हम्म अच्छाई था वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, while developing periodic table there are few instances where Mendeleev had placed an elements with slightly greater atomic mass before an elements with slightly lower atomic mass। तो देखिए यहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे मेंडलीव जो है, ठीक है, थोड़ा सा जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइटली मतलब थोड़ा सा जिसका एलिमेंट एटॉमिक मास ज्यादा है, उनको क्या करते हैं, पहले रख देता है। देखो देखो, हम लोग पढ़े ना, ये बेस्ड है हम लोग का किस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास। लेकिन बहुत सारे एटम ऐसे आता है ना रिया, कि जिसका हम लोग का एटॉमिक मास लगभग बराबर है, ठीक है, या फिर लगभग करीब है। ठीक है, जिसका लगभग करीब है उसमें से जिसका थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है, किसी का थोड़ा सा ज्यादा किसी का कम होता है, तो ज्यादा वाला को इधर रख दिया और कम वाला को इधर कर दिया, ये इसमें बता रहा है। ठीक है, द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी। तो ये ऐसे इसीलिए किए थे क्योंकि सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट्स को वो एक जगह रख पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 58.9 पढ़ा रहा है कि जूम करें। 58.9 नहीं भी पढ़ा ठीक रहे है, हैं। अपियर्ड बिफोर निकल, ठीक है, निकल से पहले ही आया था। देखिए निकल का एटॉमिक मास कम है कि नहीं, उनका नाम क्या किससे बताए थे, कम है? कॉमन नेम एक और बताया था ना, पलक, पलक। ठीक है, अनाया। हेलो अभी वो लड़के पलक, हेलो, अपने दुनिया। यस। सुन रहे हैं कि मोबाइल कहीं पे रख दिए हैं, नहीं सर, सुन सुन रहे रहे हैं ना। हैं। तो देखिए इनका पहला, इसमें कुछ बात बताया जा रहा है कि मेंडलीव सर जो थे, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा एटॉमिक मास वाला को पहले रख दिए थे और जिसका कम था थोड़ा सा उनको बाद में रख दिए थे। ठीक है, ये मतलब ज्यादा के ये डिफरेंस इसीलिए को किए नहीं थे, लिए हाँ थे। हाँ, ये इसीलिए किए थे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी सेम आ रहा था। जैसे कि इसमें कोबाल्ट और कोबाल्ट और किसमें किए हैं, इसमें लिखा हुआ है कोबाल्ट, अभी पढ़े थे ना, कोबाल्ट कोबाल्ट और और एक निकल का निकल नहीं। में। ठीक है, देखिए निकल। कोबाल्ट और निकल, पीरियोडिक टेबल में खोजिए सीओ और एनआई, कहाँ दिख रहा है, आ, दिख रहा है कहीं पे, देखिए कोबाल्ट रेड कलर की है, निकल है कि नहीं, हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया। दिख रहा है कोबाल्ट निकल। देखिए इसका एटॉमिक मास क्या है, ज्यादा है, लेकिन ये पहले रखे हैं, और ये इनका कम है लेकिन इसको बाद में रखे हैं। ठीक है, ये था इसमें हाँ। कहानी। ठीक है, और देखिए और कुछ कुछ कहानी अभी मिलेगा। फर्दर मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप। अब देखिए इसका कुछ फायदा भी है। ठीक है, ये इनका डिमेरिट है, क्या है, डीमेरिट। डिमेरिट कहने का मतलब बुराई। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर में हम लोग बोल रहे थे ना, कमी। ठीक है, लिमिटेशन बोलते हैं ना, लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन डिसएडवांटेज। क्या था, वो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को रखने के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा वाला एटॉमिक मास को पहले रख दिया और कम वाला को बाद में रख दिया, ये पहला लिमिटेशन है। और देखिए और क्या किए, इनका अच्छा ही बताया जा रहा है कि ये खाली जगह छोड़ दिए, लेफ्ट सम गैप बोल रहा है ना, इन दी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, गैप छोड़ दिए और वो बोले कि ये सब एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होगा। ठीक है, और उनका कुछ हम्म नाम भी रखे थे, यहाँ पे एक्का एल्यूमिनियम ऐसे करके लिखा हुआ होगा, ये मिलेगा बाद में, अभी देखते हैं यहीं पे एक आध दो लाइन में मिलेगा। मेनली ब्रॉडली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन भी किया, मतलब भविष्य, मतलब बिना पता किए ही बता दिया कि ये दुनिया में ये सब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसमें से देखिए एक का नाम रखे थे एक्का, एक्का का मतलब होता है वन। ठीक है, वन टू द नेम ऑफ प्रिडिक्टिंग एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, फॉर इंस्टेंस। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो तीन ये एलिमेंट्स सब है ये बाद में डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और इनका प्रिडिक्शन पहले ही कर दिए थे कौन, मेंडलीव। ठीक है,
इनका प्रॉपर्टी सिमिलर था। देखिए एक्का बोरोन, इनका नाम पहले ही नामांकन कर दिए थे, एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। किसका किसका किए थे? सिलिकॉन। एक्का बोरोन किए थे स्कैंडियम का। किनका किए थे? स्कैंडियम। स्कैंडियम, ठीक है। जिसको अब बोरॉन देखिए बोलते हैं। एक्का एल्यूमिनियम बोले हैं, इससे मत सोचिएगा कि एल्यूमिनियम का किए थे। ठीक है, एक्का एल्यूमिनियम किसके लिए है? गैलियम के लिए है। ठीक है। अच्छा, और हमको लगा जर्मेनियम के लिए एल्यूमिनियम क्या बाद है? में। देखिए एक्का सिलिकॉन। अब सिलिकॉन से आप सोचिएगा सिलिकॉन का है। ठीक है। तो ये नाम पूछता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन कलर मार देना। हम्म। ठीक है, आया समझ में? हेलो। हम्म। तो इनका प्रिडिक्शन Yes, था, sir. ठीक है, कि ये खाली जगह छोड़ दिए थे एलिमेंट्स के लिए ना, जो कि फ्यूचर में डिस्कवर हुआ। ठीक है, ये इनका अच्छा बात था। ठीक है। तो देखिए इनका प्रिडिक्शन वाला जो था वो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में। ठीक है। और वो उनका ऑक्साइड का वैल्यू भी बता दिए थे कि ये ऑक्साइड कैसे बनाएगा, मतलब किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ये बताए थे। देखिए एक का एल्यूमिनियम का यहाँ पे बताया गया है और गैलियम का बताया गया है। ठीक है। तो एक का एल्यूमिनियम का उनका प्रिडिक्शन था देखिए 68 के लगभग, और एक्चुअल में अभी गैलियम का कितना होता है? 69। तो लगभग करीब गए कि नहीं? देखिए 68 69, इतना करीब से बताना कोनो आम बात है थोड़ी है, हम लोग बता पाएंगे? बताइए। उसके हेलो। लिए पढ़ना पड़ेगा बहुत ठीक है। ज्यादा भैया। अब देखिए इसका ऑक्साइड का साइंटिस्ट फॉर्मूला बने। बताया, जो कि एक्चुअल में ऐसे ही होता है। देखिए Ga2O3 फॉर्म करता है। ठीक है। इसका क्लोराइड भी इसी टाइप से बनता है। ठीक है। आज मतलब हम वो यही पहले ही अनुमान लगा लिया था। हाँ हाँ, पहले ही अनुमान लगा लिए थे। ठीक है। इसका लिमिटेशन हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तक अभी हम कंप्लीट करने का टारगेट लेते हैं। ठीक है। दिस प्रोवाइड हम्म। कन्वीनियंसिंग एविडेंस फॉर बोथ करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मैनली पीरियोडिक टेबल। तो इसी के कारण मैनली पीरियोडिक टेबल को अभी भी मैनलिप का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था ऐसे माना जाता है। बाकी दोनों को कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन मैनलिप को अभी भी बहुत इज्जत दिया जाता है। ठीक है, साइंस के लिहाज से। फर्दर इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलिक दैट ही लेट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट also recognize him as an originator of the concept on which it is based, noble gas like helium। अब देखिए और कुछ कुछ बात बताया जा रहा है। नोबल गैस जानते हैं ना? थोड़ा नोबल सा गैस, बता दीजिए। नोबल गैस क्या होता है? जैसे कि। जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो हम्म। ग्रुप नंबर 18 होता है पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसका वैलेंसी जीरो होता है। क्या होता है? वैलेंसी वैलेंसी जीरो जीरो। होता है। वैलेंसी नहीं जानते हैं? हम जैसे जानते हैं। कि आर्गन हो गया, क्या हो गया? आर्गन। आर्गन। ठीक है। या फिर नाइट्रोजन। आ, आ, हीलियम भैया, हीलियम, नियोन, आर्गन। नाइट्रोजन नहीं होगा। नाइट्रो नाइट्रोजन हेडन नहीं है। नेहरा अगर हाँ कर, हाँ, और है। हीलियम होगा। ठीक है, नियोन भी होगा, नियोन। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा। हाँ तो हेडन बोले नेहरा, तो हीलियम, हीलियम, नियोन, नियोन। आर्गन। ठीक है, ये सब का हम्म। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा। जैसे कि हीलियम का कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम दो, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा? दो। KLMN में कन्फिग्रेशन कीजिएगा 2। नियोन का होता है टू। 10, 2 और 8 फुली फिल्ड है कि नहीं? 18 का देखिए, 2 8 हाँ 10 और 8 हाँ, 2 8। हो जाएगा। हम्म। तो यही है। ठीक है, मतलब इन लोग पूरा नोबल गैस स्टेबलिस्ट है। जो किसी से किसी उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी से कोई ना कैरी रिएक्टिविटी नहीं करता शो है ना करेगा। ठीक है, शेयरिंग करता एकदम है। साधु संत वाला आदमी है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी। ठीक है, जो बोलना है। तो देखिए नोबल गैस जैसे कि क्या है? हीलियम, यहाँ तो लिखा हुआ है, हम झूठों का दिमाग लगा रहे का। हैव बीन मेंशन्ड इन मेनी कॉन्टेस्ट बिफोर दिस, these gases these gases were discovered later because, मतलब खाली जगह वो छोड़ दिया था। ठीक है, इसका मेरिट है कुछ कुछ गैस के लिए। और उसका प्रॉपर्टी बताया था, यही बता रहा है। दिस गैस वेर डिस्कवर्ड वेरी लेट। ठीक है, दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है तो इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए बहुत बाद में पाया गया। प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन आवर एटमोस्फियर, और ये सब गैस बहुत कम कंसंट्रेशन में रहता है। सबसे ज्यादा आप पढ़े होंगे गैस, कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन ना, हम्म। लगभग हाँ 78% पढ़े थे ना बचपन में इस। हाँ हाँ। हाँ, हाँ भी सेवेंटी एट मेनली परसेंट पीरियोडिक था। टेबल दैट व्हेन दीज गैसेस वेयर डिस्कवर्ड दे कुड प्लेस्ड। तो ये इसका खास बात है रिया, कि वो खाली जगह छोड़ दिए थे अपना पीरियोडिक टेबल में। देखिए बहुत जगह खाली है, देख रहे हैं ना, डब्बा डब्बा छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हम्म।
देखिए F के ग्रुप 8 बाद में क्या बहुत सारा आएगा? खाली छोड़ दिए हैं, इधर भी छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्स बाद में पाया गया था, ये इसका मेरिट था और उसका प्रॉपर्टी बताया था। देखो इसका ऑक्साइड कैसा बनेगा, ट्राई ऑक्साइड कैसा बनेगा, सब बता दिया था का। लेकिन बस ये एक गलती भविष्यवाणी यही थी। ये किए थे कि ये एटॉमिक नंबर पे ना क्लासिफाई करके किस पे क्लासिफाई किए थे, एटॉमिक मास पे, मास ठीक पे। है। जो बाद में अभी पढ़िएगा, इसका लिमिटेशन थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग का है, ठीक है। क्या करें, यहाँ तक पढ़ा दे क्या, यहाँ तक थोड़ा सा पढ़ा ही देते हैं, एक पैराग्राफ है, उसके पूछ बाद हम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक पूछ टेबल लीजिए नेक्स्ट क्लास भैया में आप पढ़े। अलग से, पलक, उसको घुसे। हेलो, नहीं नहीं सर, पढ़ा थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ा देते हैं, फिर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ा दीजिए मॉडर्न सर। मॉडर्न में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में मॉडर्न में जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा, यस सर। थोड़ा सा रुक जाओ। तो देखो, अब क्या बताया जा रहा है, लिमिटेशन बताया जा रहा है। लिमिटेशन मतलब कमी, क्या क्या कमी था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंड्स विथ, अब देखिए, हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन का विन्यास, कहने का मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो के एल एम एन सेल में बांटते हैं ना हम लोग, 9th क्लास में बांटे हैं कि नहीं, पहला सेल में क्या होगा, 1। यस सर। इसी टाइप से क्लोरीन का आप लोग किए होंगे, क्लोरीन का कितना होता है, 17, ठीक है। क्या हो जाएगा, के सेल में कितना होगा, 2 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक। एटॉमिक का नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, पहला सेल में 2 गो रहेगा, दूसरा में रहता है 8 गो, 2 8 10, और तीसरा में 7 गो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हाइड्रोजन का है, ठीक है, हाइड्रोजन का है, रिजेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल के जैसा आता था। देखिए इसका लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है कि नहीं, हेलो। हम्म। और देखिए हम्म। अल्कली मेटल क्या होता है हम बताते हैं, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल आप देखेगा ना प्रिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सुन रहे हैं, यस सुन हेलो, रहे हैं सर। भैया। हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, सोडियम जहाँ पे रहता है, ठीक है, ग्रुप नंबर हम्म। 1, ठीक है, उसको हम लोग 1। बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, अल्कली अल्कली। मेटल, ठीक है। अल्कली अल्कली मेटल मेटल। कहने का मतलब, इसको जब हम लोग इसका जो ऑक्साइड होगा, ठीक है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हम्म। अल्कली होता है। अल्कली का मतलब ही होता है बेस, अल्कली का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ। बेस, ठीक है। तो बेस। ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर 1 में जैसे कि सोडियम ले लीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन कीजिएगा तो 2 8 1 आएगा। तो देखिए इसका आउटर ऑर्बिट में 1 आ रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या आ रहा है, हम्म। 1 आ रहा है कि नहीं। हम्म। इसमें यही बोल रहा है, देखिए लेफ्ट लिथियम साइड का में भी अब, ठीक है, लेफ्ट साइड में अब क्या बोल रहा है, 1 आ रहा अल्कली, लाइक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाइड्रोजन का होता है वो अल्कली मेटल के जैसा ही होता है, यही बोल रहा है। ये क्लियर है पहला लाइन, है ना। है। अब देखिए आगे बोल रहा है, लाइक अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के ही जैसा हाइड्रोजन कंबाइन करता है हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, और अलग अलग कंपाउंड बनाता है, सिमिलर फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल में। ये बोल रहा है, ऑन दी अदर हैंड, अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, जस्ट लाइक हेलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक। तो हेलोजन जो होता है, हेलोजन ग्रुप 17 को बोलते हैं, हेलोजन किसको बोलते हैं, ग्रुप ग्रुप 17 को। 17, आप लोग देखिएगा, ठीक है, वीडियो देखिएगा, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसमें 17। आता है, फ्लोरीन आता है, कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये सब आता है, ठीक आयोडीन। है। ये सबको हेलोजन एटम कहा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन का सपोज 17 होता है, अभी हम बताए थे, ठीक है, 17 होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कीजिएगा तो कितना होगा, 287 आएगा। तो ये जो हेलोजन एटम है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है, मतलब Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा F2 के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन भी इसी तरीके से कहने का मतलब हेलोजन एटम के ही जैसा डायटोमिक मतलब H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये भैया कुछ कंबाइन कर, बोले थे, फिर से बोलिए ना। क्या चीज, क्या चीज बोले मतलब थे, आपका आवाज नहीं आ रहा था। क्या चीज बोले थे। कुछ बोल रहे थे अभी। ग्रुप 17 को हेलोजन, हेलो ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, हम्म। ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक हाँ। कन्फर्मेशन कीजिएगा तो लास्ट ऑर्बिट में मतलब एक वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है।
कहने का मतलब एक खाली रहेगा, जैसे कि लास्ट एलिमेंट में यहाँ पे 8 रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 है, ठीक है। इसका वैलेंसी जो होता है ना, हाँ ये हाँ -1 होता है, ठीक है। और ये डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हेलोजन के जैसा ही हाइड्रोजन हम लोग का डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे बोल रहा है देखिए, जस्ट लाइक। डायटोमिक बोले तो। डायोटॉमिक मतलब दो दो को एक साथ रहेगा, H2Cl2 होता है ना, अच्छा हाँ। कंबाइन करता है विथ मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड जानते हैं ना, कंपाउंड दो टाइप का होता है, नहीं पता है? हाँ एक कोवेलेंट और कोवेलेंट और एक क्या होता है? भुला गया पहला चैप्टर। कोवेलेंट आयोनिक होता है, क्या होता है? आयोनिक। हेलो, आयोनिक। कोवेलेंट में क्या होता है? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ बॉन्ड ना, क्या होता है? हाँ और शेयरिंग, आयोनिक में SHARING शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, फिर से रिकेप करा देंगे वो सब चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, ये सब प्रॉपर्टी बताया जा रहा है हाइड्रोजन का। अब आगे देखते हैं, सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब दो टाइप का प्रॉपर्टी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसके जैसा है? अल्कली मेटल के जैसा है कि नहीं? अल्कलाइन। अल्कली मेटल, हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है किसके जैसा? किसके मतलब जैसे? हेलोजन के जैसा, ठीक है, ये बता रहा है, ठीक है। हेलोजन के जैसा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये अल्कली मेटल के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, इसीलिए इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया दे पाया। कौन नहीं दे पाया? मेंडलीफ, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, मेंडलीफ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। एकदम पूछता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का पहला डिमेरिट तो क्या है? हाइड्रोजन के लिए कोई भी फिक्स पोजीशन वो नहीं दे पाया, ठीक है। दिस वाज फर्स्ट लिमिटेशन। ये क्या क्या है इसका पहला लिमिटेशन, समझ में आया? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का पहला लिमिटेशन क्या है? हाइड्रोजन का फिक्स हाँ पोजीशन वो मतलब नहीं दे एक पाए, ठीक है। पॉइंट। हम्म। अब देखिए, आइसोटोप्स और आइसोबार्स आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ भी हैव सम सेम एटॉमिक मास। आइसोटोप्स और आइसो आइसो बार्स। बार तो देखो, आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम एटॉमिक होता है और नंबर एटॉमिक सेम मास होता है, अलग। क्या होता है? सेम, बट सेम डिफरेंट एटॉमिक एटॉमिक मास। मास। क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ठीक है। ये पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ाया गया था, आइसोटोप्स आइसोबार्स, ठीक है। और एक आइसो न्यूट्रॉन भी था, वो सब छोड़िए हटाइए अभी। आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, आइसोटोप्स के बारे में जिक्र करना है, ठीक है। देखिए, आइसोटोप्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक है, वो बहुत साल बाद में डिस्कवर किया गया, ठीक है। हेलो, हाँ भैया। हाँ, क्लियर है ना? आवाज यस आ रहा है? सर। और हम्म। और यस और और पलक आपका? यस सर। हाँ, देखिए, isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic table, periodic classification of elements. Let us recall that isotopes of an elements have similar isotopes का बारे में यहाँ पे फिर से बता दे रहा है। देखिए, isotopes का क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? अलग। केमिकल प्रॉपर्टी सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है। वही आइसोटोप्स का यहाँ पे डेफिनेशन बताया है और कुछ नहीं है, जो कि हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बताया जा रहा है? पहला लिमिटेशन बस अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स पोज चैलेंज। आइसोटोप्स के लिए ये जगह नहीं दिया, ठीक है, टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अनदर प्रॉब्लम वाज दैट एटॉमिक मास डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर। तो देखिए, तीन इसमें बता रहा है। पहला बात क्या है? हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया, पोजीशन नहीं था। नहीं दे पाया, ठीक है। दूसरा, हम्म। आइसोटोप्स आइसोटोप्स का वहां पे कोई पोजीशन नहीं था, ठीक है, कोई जगह नहीं था, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे, एटॉमिक मास एक इंक्रीजिंग मैनर में नहीं था। और ये बोला था कि ये इंक्रीजिंग मैनर में अरेंज किए हैं, लेकिन ऐसे नहीं था, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन कर दिया था ना। तो यही इसका क्या है? हाँ हाँ। इसका क्या है? डिमेरिट है। डिमेरिट। और एक डिमेरिट यहाँ पे बताया जा मतलब रहा है कि दो दो को एलिमेंट को हाँ खींच दिया। देखिए, यहाँ पे लिख रहा है डिमेरिट। 2 एलिमेंट्स, लिख रहा है ना। सो वाज नॉट हाँ हाँ। पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स So it was not possible to predict how many elements could be discovered.
मतलब वो बताया कि फ्यूचर में आएगा एलिमेंट्स लोग, लेकिन कितना एलिमेंट्स आएगा वो नहीं बता पाया था एग्जैक्ट, ठीक है। और खच 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 दिया था 2-3 गो एलिमेंट्स को एक एक जगह में। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट निकल सबको 2-3 गो को दे दिया है, ठीक है। यही सब एक बार आप हाँ हाँ। पढ़िएगा, ठीक है, एक बार आप लोग भी पढ़िए अपने तरीके से, ठीक है, और क्लियर कीजिए यहाँ तक। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है पलक? हम्म। पलक, हेलो, यस सर। कुछ डाउट उठ है? यस कोई सर। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? बोलिए, नो क्वेश्चन आंसर सर, हम। नो सर। हाँ, ठीक है, पढ़ाई कीजिए ना, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा 1 आध घंटा के अंदर में, ठीक है। हाँ, ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है रिया, हाँ भैया, थैंक यू नहीं बोलिएगा। बोल दो दी पलक, मेरा मतलब है। ठीक है, भैया को कहा थैंक यू बोलेंगे। ठीक ठीक ठीक। और एक क्वेश्चन पूछना था, रुकिए मीटिंग एंड करने दीजिए।